नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं मुमताज अहमद। आप देख रहे हैं आई न्यूज 24/7। हम इस वक्त रायबरेली के चेयरमैन प्रत्याशी मोहम्मद इलियास साहब के साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे करते हैं कुछ खास मुलाकात। इलियास साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहेंगे कि आपका सियासी सफर कहाँ से और कब शुरू हुआ? हमारा सियासी सफ़र जो है 1995 से। मैं सभापति का चुनाव लड़ा, मैं सेकंड पे था, मैं हार गया था। उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति तब से मैं कर रहा हूँ और समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर जिला कार्यकारिणी सदस्य, जिला सचिव, जिला महासचिव, वर्तमान जिला उपाध्यक्ष और 2012 से 17 तक रायबरेली नगर पालिका के चेयरमैन। 2012 से 17 तक जब आप चेयरमैन रहे तो उस वक्त आपने नगर के लिए क्या क्या काम करवाए थे? नगर में मैं जहाँ तक कहना चाहता हूँ कि जो जल निकासी की व्यवस्था रायबरेली नगर में नहीं थी, उस पर सबसे पहला काम हमने उस काम को किया। रायबरेली नगर पालिका में 2 रोडें इतनी खराब थी, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, क्या जब से मैं जन्मा हूँ, एक खुशियाने की रोड और एक जेल रोड। तो उस पर लोग चलना, इंसान तो चलना, ट्रक तक नहीं चल पाते थे। सबसे पहले मैंने उन 2 रोडों का काम करवाया। रायबरेली के अंदर पानी की व्यवस्था बहुत खराब थी। सीवर और आपका वाटर लाइन कहीं ना कहीं पुराने शहर में मिली हुई थी। पानी की व्यवस्था कराने के लिए मैंने 15 मिनी ट्यूबवेल लगवाए और लगभग 3 से लेकर के 350 TTSP जो समरसेबुल और 1000 लीटर टंकी रख करके उसको शुद्ध पानी देने का काम हमने रायबरेली में किया। तो आपने 2012 से 17 तक जो काम किया और 17 से 22 के बीच में आपको कुछ फर्क दिख रहा है आपके नगर में? हाँ, इस समय तो ये तो जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी, लेकिन मुझे जहाँ तक है कि एक तो सबसे बड़ा काम जो मौजूदा अध्यक्ष ने किया है, भेदभाव के साथ काम किया है। जो हमारा क्षेत्र था जहाँ से हमको ज़्यादा वोट मिलने का काम हुआ है, वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल मतलब काम ही करने का काम नहीं किया। बिल्कुल दुश्मनी पूरी तरह से उन्होंने मेरे साथ और मेरे मतदाताओं के साथ। तो आप कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो चेयरमैन है उन्होंने बहुत मतभेद किया है जातिवाद के साथ को लेकर, और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पर काम नहीं किया गया है? बिल्कुल किया ही नहीं गया है, किया ना गया वाली बात ही नहीं, किया ही नहीं गया काम। तो जब आप अगर चेयरमैन दोबारा बन जाते हैं तो आपकी क्या रणनीति है आगे? हमारी रणनीति को जनता देख चुकी है कि हमें जहां वोट कम भी मिला था हमने वहां भी जब काम किया था, और जहां हमें वोट ज़्यादा भी मिला था मैंने वहां भी काम किया था। क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद इंसाफ करना ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबके साथ इंसाफ करें। मैं सबके अध्यक्ष के काम करता हूँ। आपके नगर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय हैं यहाँ पर। जब कभी माहौल खराब होता है उस दौर में यहाँ पर कैसा माहौल होता है? फिलहाल रायबरेली में अभी तक कोई ऐसा माहौल नहीं खराब हुआ। देखने में आता है कि इलेक्शन से पहले कुछ न कुछ माहौल खराब किया जाता है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? रायबरेली में गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है। यहाँ कभी बड़े बड़े सूफी संत यहाँ पैदा हुए, मलिक मोहम्मद जैसी, मौलाना अली मियाँ और तमाम बड़े बड़े सूफी संत लोग पैदा हुए, जिनकी दुआएं हैं आज तक इस रायबरेली शहर में आज तक न कभी हुआ है। और कभी अगर किसी ने सोचा है तो उसको चाहे जिला प्रशासन के माध्यम से और लोगों को समझाने बुझाने के माध्यम से उनकी बात को दबा दी गई है, बात को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अगली बार के लिए आपने कोई रणनीति बनाई है, तो खास करना चाहेंगे नगर के लिए, वो क्या होगा? अब अभी तो जो इन्होंने 2017 से लेकर के 22 तक जो शहर में तमाम चीज़ें, जो नाले की सफाई हो या तमाम जो सड़कें हैं, इन व्यवस्थाओं को बिल्कुल अव्यवस्थाओं में बदल दिया है। सबसे पहले तो उनको सही करने का काम करूंगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी योजनाएं कई ऐसी चीज़ें हैं, जिसमें एक योजना मैं आपको आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि एक जो ई रिक्शा है, इनको इनके घर में बेचारों की लाइट नहीं रहती है या तमाम समस्याएं हैं। तो जहां स्पेस हमको मिलेगा शहर में विभिन्न जगहों पर सोलर के माध्यम से चार्जिंग, इनके ई रिक्शा चार्जिंग का इंतजाम सबसे पहले किया। जिस तरह से पेट्रोल पंप होते हैं उसी तरह से ई रिक्शा का रिचार्ज स्टेशन बनाया जाएगा। जी जी जी। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं 2012 से 17 में था तो मैंने इरकान के माध्यम से एक महिला इंटर कॉलेज खोलने का वो किया था, जिसकी बिल्डिंग आधी से ज़्यादा लगभग तैयार हो गई थी और वो वैसे की वैसे अभी तक पड़ी हुई है। मैं जब बनूंगा तो पुनः उसको
स्टार्ट करने के लिए उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी करके और उसको चलाने का काम करेंगे। यानी किसी दूसरे का कार्यकाल जब आया तो उस काम को रोक दिया गया। बिल्कुल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका कुछ प्लान है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो फिलहाल अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन नगर पालिका के पास अगर उतना धन आ गया तो उसमें एक छोटी सी प्लान हमारे दिमाग में आता है कि एम्बुलेंस की सुविधाएं नगर क्षेत्र में नगर पालिका के द्वारा दी जाने की, ये हमारे दिमाग में। देखिए, दुनिया की जो हर इंसान के लिए मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो तो सभी करते हैं, और ख़ासकर शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान ज़्यादा होता है, और चेयरमैन को ये इतना अधिकार होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकता है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जी, हमने पूर्व में भी 2012 से 17 में मैं था, तो नगर पालिका के पास एक इंटर कॉलेज था, उसमें हाई स्कूल की मान्यता थी, उसको इंटर की मान्यता दिलाने का काम किया। प्राइमरी एक स्कूल मैंने नर्सरी से लेकर के इंग्लिश मीडियम चलाने का काम किया, उसकी किसी कारणवश मान्यता नहीं मिल पाई, लेकिन प्रक्रिया में था। लेकिन जो मौजूदा अध्यक्ष है उस प्राइमरी क्लास स्कूल को जो CBSE बोर्ड के माध्यम से उसको चलाना हम चाहते थे, उसको बंद कराने का काम किया। और मैं पुनः अगर जनता का आशीर्वाद और दुआएं मिली तो मैं CBSE बोर्ड के माध्यम से नर्सरी से लेकर के 5th तक, और इंटर कॉलेज हमारे पास है ही है, और एक महिला डिग्री इंटर कॉलेज जो है उसको चलाने का काम मैं करूँगा। बाराबंकी आपके रायबरेली नगर में बहुत बड़ी समस्या हम देखते हैं, जो कैपरगंज जैसे रोड पर पार्किंग की सुविधा नहीं है और बहुत जाम लगता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और बनने के बाद जब जिला प्रशासन से बात की जाएगी, अगर तहसील और नगर पालिका मिल करके कहीं स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाती है, तो उस पार्किंग की व्यवस्था को बेसमेंट के माध्यम से या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करके उस व्यवस्था को किया जाएगा। ये थे हमारे साथ मोहम्मद इलियास, समाजवादी पार्टी से 2012 से 17 तक चेयरमैन रह चुके हैं, 17 से 22 तक दूसरा का आदमी चेयरमैन है, और बताते हैं कि जो अपने कार्यकाल में इन्हें जो काम किए थे वो काम इस पीरियड में रोक दिए गए। आप चाहते हैं कि अगर हम दोबारा चेयरमैन बनते हैं तो वो उन बचे हुए कामों को फिर से करना चाहेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि जनता इनको कितना सपोर्ट करती है। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, मैं मुमताज अहमद, उत्तर प्रदेश। तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।